तो बिहार विधान परिषद में सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा मौका आया है। चलिए इस नई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हर एक जरूरी बात को अच्छे से समझते हैं। रुकिए, अगर किसी को भी लग रहा था कि अरे यार इन सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने का मौका तो हाथ से निकल गया, तो ठहर जाइए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। बिहार विधान परिषद ने ऑफिशियली एप्लीकेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। मतलब सभी उम्मीदवारों को एक और चांस मिल गया है। तो सवाल ये है कि इस बढ़ी हुई डेट का आखिर मतलब क्या है, उम्मीदवारों के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इससे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हुआ ये है कि इतने सारे लोग अप्लाई करना चाह रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट दोनों के लिए ही कह सकते हैं कि दरवाजे फिर से खोल दिए गए हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई डेट की बात। अब देखते हैं कि आखिर नौकरियां कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी पोस्ट्स हैं इस भर्ती में। तो कुल मिलाकर 68, जी हाँ 68 वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये 4 अलग अलग तरह की पोस्ट्स के लिए हैं। तो इसमें देखिए सहायक यानी असिस्टेंट की पोस्ट है, आशु लिपिक यानी स्टेनोग्राफर की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी की भी पोस्ट है। और जैसा कि देख सकते हैं हर पोस्ट का पे लेवल और वैकेंसीज की संख्या अलग अलग है। तो पोस्ट्स तो देख ली, अब सबसे जरूरी सवाल एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन लोग इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसकी पूरी चेकलिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। हर पोस्ट के लिए क्या पढ़ाई और क्या टेक्निकल स्किल चाहिए उस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है सहायक और आशुलिपिक के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए अगर कोई इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास है तो भी अप्लाई कर सकता है। साथ में टाइपिंग और दूसरी स्किल्स भी जरूरी हैं। अच्छा, एजुकेशन के बाद अब बात आती है उम्र की यानी एज लिमिट की। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि उम्र की गिनती 1 अगस्त 2025 को बेस मानकर की जाएगी। तो यहाँ देखिए मिनिमम एज तो 21 साल है सबके लिए, लेकिन मैक्सिमम एज में कैटेगरी के हिसाब से फर्क है। जैसे जनरल मेल के लिए 37 साल है, तो वहीं महिलाओं और रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र में छूट दी गई है जो कि 40 और 42 साल तक है। ओके, तो एलिजिबिलिटी समझ लें। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन होगा कैसे, मतलब तैयारी किस हिसाब से करनी है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो OMR बेस्ड होगा और ये एग्जाम सभी पोस्ट्स के लिए कॉमन है। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा और फिर आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, उसमें टोटल 100 सवाल होंगे। सबसे ज्यादा वेटेज है जनरल स्टडीज का 40 सवाल। उसके बाद जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग से 30-30 सवाल आएंगे। तो तैयारी इसी हिसाब से करनी होगी। ठीक है, सब कुछ जान लिया, अब अप्लाई कैसे करना है। चलिए इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं। सबसे जरूरी बात, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगी और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है vidhanparishad.bihar.gov.in। कहीं और से अप्लाई नहीं करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, BC, EBC और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए फीस 600 रुपये है। लेकिन अगर कोई बिहार का SC, ST या दिव्यांग कैंडिडेट है या फिर बिहार की कोई भी महिला कैंडिडेट है तो उनके लिए फीस सिर्फ 150 रुपये है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को जल्दी से समेटते हैं और जो सबसे जरूरी चीज है यानी नई डेट्स, उन पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि मौका अभी गया नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्सटेंड कर दिया गया है। इस दूसरे मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और ये रही वो नई तारीखें जिन्हें एकदम दिमाग में बिठा लेना है। रजिस्ट्रेशन 30 दिसंबर 2025 से फिर शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन की नई लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026 और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 7 जनवरी 2026। तो अब जब डेडलाइन भी बढ़ गई है और सारी जानकारी भी सामने है, सवाल यही है कि क्या ये वो मौका है जिसका इंतजार था? अगर हाँ, तो अब एक्शन लेने का टाइम है।